हेलो बच्चों, आज के इस सेशन में आपका स्वागत करता हूँ। आज की जो हमारी क्लास है वो आपकी क्लास 10th के एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक चैप्टर ट्रायंगल का, जिसको थेल्स थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के नाम से जानते हैं बच्चों। तो चलते हैं हम लोग स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट है बच्चों, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल to intersect the other two sides in distinct point, then the other two sides are divided in the same ratio. हिंदी में है बच्चों, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो जो अन्य दो भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो अन्य दो भुजाएं समान अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। अरे बच्चों, स्टेटमेंट देखा आपने कि अगर आपने किसी ट्रायंगल में उसके किसी भी एक साइड के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ किया तो वो लाइन दो अदर साइड को सेम रेशियो में डिवाइड कर देती है। आइए इस थ्योरम को हम लोग प्रूव करते हैं। इसका प्रूफ बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही सिंपल है। बहुत इजी तरीके से मैं आपको इसका प्रूफ बताऊंगा। जैसा कि एक ट्रायंगल बना हुआ है, ट्रायंगल ए बी सी, इसका नाम रख लेते हैं ट्रायंगल ए बी सी। तो इन्फॉर्मेशन में गिवन क्या है, थ्योरम के लिए आपको कंटेंट लिखना पड़ता है। इन्फॉर्मेशन में जो भी गिवन है ट्रायंगल ए बी सी इन विच एक लाइन, हम लोग इस साइड बीसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। लेट सपोज ये लाइन क्या है, पी क्यू है। पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी। ट्रायंगल एबीसी इन विच पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी। ये गिवन इंफॉर्मेशन है बच्चों। अब जो आपको प्रूफ करना है, प्रूफ क्या करना है कि ये जो लाइन पी क्यू है ये दो अदर साइड ए बी और ए सी को सेम रेशियो में डिवाइड कर देगा। ए बी ए सी डिवाइड होने का मतलब ए पी अपॉन पी बी, ए क्यू अपॉन क्यू सी। यही हमको प्रूफ करना है। ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। ये है रिक्वायर्ड कंटेंट जिसको हमको प्रूव करना है। तो थ्योरम में बच्चों अगर आपको कुछ प्रूव करना है तो उस प्रूफ के लिए अगर आपको किसी तरीके की रिक्वायरमेंट है कंस्ट्रक्शन की तो आप उसमें कंस्ट्रक्शन याद रखना पड़ता है आपको कंस्ट्रक्शन। तो इसमें जो कंस्ट्रक्शन एक बहुत सिंपल सा कंस्ट्रक्शन है कि P को Q से ज्वाइन कर देना है और P को C से ज्वाइन कर, सॉरी, B को Q से ज्वाइन करना है और P को C से ज्वाइन करना है। कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं एक लाइन का। ज्वाइन बी क्यू एंड पी सी, ज्वाइन बी क्यू एंड पी सी। तो ज्वाइन करते हैं बी क्यू एंड पी सी। ये बच्चों हो गया सिंपल सा कंस्ट्रक्शन, ज्वाइन बी क्यू एंड पी सी। अब चलते हैं प्रूफ की तरफ। लास्ट स्टेप हमारा है प्रूफ। प्रूफ में हम देखते हैं बच्चों कि हमको रिक्वायरमेंट किसकी है। लेफ्ट साइड में देखेंगे एपी और पीबी की। तो हम देख रहे हैं एपी कौन से ट्रायंगल में आ रहा है, ए पी क्यू में एपी आ रहा है, और पीबी कौन से ट्रायंगल में आ रहा है, पी बी क्यू, पी बी क्यू। बहुत सिंपल है, बस ये दोनों ट्रायंगल का हम एरिया लेके जिसमें बेस एपी और बेस पी क्यू पीबी, ये दोनों एरिया को हम क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। और सेम प्रोसीजर हम ये राइट साइड से फॉलो कर लेते हैं। उसके बाद हमको रिक्वायर्ड आंसर हमको मिल जाता है जो हमको प्रूव करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रायंगल एपी का क्यू का एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू। आपने पढ़ा होगा बच्चों एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। अगर हम लोग इसका एरिया लेंगे तो हाफ बेस क्या है बच्चों, बेस हमको लेना है एपी को, तो बेस हो गया एपी
इंटू हाइट। अब हाइट आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में कि आप जिस भी ट्रेंगल के जिस साइड को बेस लेते हो उसके ऑपोजिट वर्टेक्स से एक वर्टिकल लाइन, एक परपेंडिकुलर, उसका क्या होती है, करस्पॉन्डिंग हाइट होती है। अगर हम यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे तो इसके ऑपोजिट वर्टेक्स एपी के ऑपोजिट वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। तो लेट सपोज ये एम है, तो इसको हम अपनी सुविधा के लिए क्या करते हैं, h1 मान लेते हैं। ये हाइट को हम क्या मान लेते हैं, h1। तो हाफ बेस इंटू क्या हो जाएगा, हाइट, h1 हो जाएगा। हाफ क्या हो जाएगा, बेस इंटू हाइट, h1 हो जाएगा। दूसरा दूसरा हमको देख लें एरिया, साइड जो है वो दूसरा क्या है, पीबी, ट्रायंगल पीबी क्यू। तो इसमें अगर हम पीबी को बेस लेके करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल पीबी क्यू, तो इसका भी क्या होगा फॉर्मूला, हाफ बेस इसका क्या हो जाएगा, पीबी इंटू हाइट क्या होगा, हाइट वही h1 होगा। देखो पीबी के ऑपोजिट वर्टेक्स क्यू से इस पे एक वर्टिकल जो एल्टीट्यूड हाइट आ रहा है वो h1 ही है। तो पीबी के ऑपोजिट वर्टेक्स से h1 हाइट, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, h1 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, h1 से h1 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हमको मिलेगा AP अपॉन पीबी, AP अपॉन क्या होगा, पीबी। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 बना लेते हैं। सेम यही प्रोसीजर हम क्या करते हैं, राइट साइड से फॉलो करते हैं। एक बार अगेन इस ट्रायंगल का एरिया एपीक्यू का एरिया लेते हैं, जिसमें बेस हम किसको बनाते हैं, AQ को, और QPC ट्रायंगल के लिए बेस किसको बनाते हैं, QC को, क्योंकि हमको रिक्वायरमेंट AQ और QC की है। यही प्रोसीजर हमको फॉलो करना है। अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ, एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ, तो क्या होगा, फॉर्मूला है हाफ बेस इसका कितना है, इस बार बेस हमको AQ को लेना है, तो बेस होगा AQ इंटू हाइट क्या होगा बच्चों, हाइट इस AQ के ऑपोजिट वर्टेक्स P से इस पे एक एल्टीट्यूड आपको ड्रॉ करना है। AP के ऑपोजिट वर्टेक्स से इस पर एक आपको एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है। तो ड्रॉ कर लेते हैं P से। लेट सपोज ये क्या है, N है, और हम अपनी सुविधा के लिए इसको हाइट हम H2 बना लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट क्या हो जाएगा, H2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा H2। एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल QPC, एरिया ऑफ ट्रायंगल QPC, तो क्या होगा, इसका भी फॉर्मूला होगा हाफ बेस, इस बार किसको लेना है, QC को बेस लेना है। तो QC इंटू हाइट, अगेन हाइट वही H2 होगा। QC का ऑपोजिट वर्टेक्स P से जो एल्टीट्यूड है वो क्या है, H2 ही है। वो क्या है, H2 ही है। तो इसका हाइट क्या हो जाएगा, H2। हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, H2 से H2 कैंसिल हो जाएगा। हमको मिल गया यहाँ से AQ अपॉन QC, AQ अपॉन QC। अब इक्वेशन 1 और 2 में हम क्या देख रहे हैं कि जो हमको प्रूफ करना है AP अपॉन PB, AP अपॉन PB, AQ अपॉन QC, AQ अपॉन QC, राइट साइड सेम है जो हमको रिक्वायर्ड आंसर है। अगर हम किसी तरीके से लेफ्ट साइड को इक्वल दिखा देंगे तो ये जो हमारा थ्योरम है वो प्रूफ हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड में देखते हैं बच्चों, लेफ्ट साइड का न्यूमरेटर अगर हम लोग देखें तो न्यूमरेटर सेम है, एरिया ऑफ APQ, एरिया ऑफ APQ। बस डिनोमिनेटर हमको चेक करना है, एरिया ऑफ PBQ और एरिया ऑफ QPC। ये डिनोमिनेटर थोड़ा डिफरेंट दिख रहा है, लेकिन इसके लिए आपने एक थ्योरम पढ़ा होगा क्लास 9th में। वो थ्योरम क्या था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल आर इक्वल, यानी ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल हैव इक्वल एरिया। दो ट्रायंगल अगर सेम बेस पे हैं और सेम पैरेलल लाइन के बीच में है तो उनका एरिया भी क्या होगा, सेम होगा। जैसे बात करें अगर हम लोग ट्रायंगल PBQ की बात करेंगे तो इसका बेस अगर PQ कंसीडर करते हैं, तो दूसरा ट्रायंगल QPC की बात करेंगे तो इसका भी बेस क्या है, PQ है। और ये दोनों ट्रायंगल लाइन PQ पैरेलल BC के बीच में ही है, PQ और BC दो पैरेलल लाइन के बीच में है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ये बात आपको सिर्फ लिखना है, इसको प्रूफ नहीं करना है, ये क्लास 9th। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं since area of triangle PBQ is equal to area of triangle QPC, area of triangle QPC
इसका रीजन क्या लिखेंगे, रीजन में लिख देंगे ट्रायंगल्स, रीजन में लिखना आपको ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस, ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस, बेस इसमें क्या है पी क्यू बना देते हैं अगर देखेंगे तो बेस पी क्यू, एंड बिटवीन सेम पैरेलल, सेम पैरेलल, पैरेलल लाइन क्या है पी क्यू एंड बी सी, हैव इक्वल एरिया, हैव इक्वल एरिया, ये दोनों ट्रायंगल सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन के बीच में है तो इनका एरिया भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो अब इस थ्योरम से ये डिनोमिनेटर भी सेम हो गया, डिनोमिनेटर का भी एरिया सेम हो गया, तब हम लिख सकते हैं इक्वेशन 1 और 2 से लेफ्ट साइड सेम है तो राइट साइड भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 2 से क्या लिख देंगे, ए पी अपॉन पी बी, ए पी अपॉन पी बी इक्वल टू क्या होगा, ए क्यू अपॉन क्यू सी, ए क्यू अपॉन क्यू सी हो जाएगा। यही हमारा रिक्वायर्ड प्रूफ है जो कि बहुत सिंपल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में आपके। लिपाएगा ए पी अपॉन पी बी, ठीक है, तो ये हो गया प्रूफ। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इसमें बच्चों मैं आपको बता दूं कि अगर हम ए पी अपॉन पी बी ए क्यू अपॉन क्यू सी करें, या ए पी अपॉन ए बी कर ले, ए क्यू अपॉन ए सी कर ले, या पी बी अपॉन ए बी कर ले, क्यू सी अपॉन ए सी कर ले, ये हर केस में सेम रेशियो में डिवाइड होगा, ये हर केस में इनका रेशियो क्या होगा, सेम हो जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।